नमस्कार, मेरा नाम विज्ञान कुमार और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर 2 तुलसीदास के संवाद में लिखे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, उसके अभ्यास को हल करेंगे। प्रश्न उत्तरी हल करते समय हम प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, कवि ने श्री ब्रज दुलारे कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। वे सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान है। जैसे मंदिर में दीपक जैसे सबसे उजला और प्रकाशवान होता है, उसके होने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति से ही सारे ब्रज प्रदेश में आनंद, उत्सव और प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा कहकर परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण का चरित्र श्री राम के चरित्र से बिल्कुल विपरीत था। उनका स्वभाव उग्र एवं उदंड था। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, इसमें ब्रज दुलारे, नटवर, नटेश, कला प्रेमी कृष्ण की सुंदर रूप छवि प्रस्तुत की गई है। उनका रूप मनमोहक है। सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बनमाला है। पाँवों में पाजेब और कमर में मुगरुदार आभूषण है। उनकी चाल संगीतमय है। अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है। शब्द पायल की तरह छनकते प्रतीत होते हैं, यथा पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है। इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। कटी किंकिनी कै धुनि की में क ध्वनि और न की झनकार मिल गए से प्रतीत होते हैं। पटपीत और हे हुलसय बनमाल में भी अनुप्रास है। भाषा कोमल, मधुर और संगीतमय है। सवैया छंद का माधुर्य मन को प्रभावित करता है। चौथा प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पदांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी, अति कोही, विश्वविदित, छत्र कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन ही दिनही, सहस बाहु भुजु छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, मातृपित ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन परसु, मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम ने अपने बारे में कहा है कि बचपन में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता आया हूँ। मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ। यह सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को अनेक बार जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे के भय से गर्भवती स्त्रियां के गर्भ तक गिर जाते हैं। इसी फरसे से मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। पांचवा प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं? उत्तर, इस पंक्ति का भाव है, स्वयं सवेरा वसंत रूपी शिशु को जगाने के लिए गुलाब रूपी चुटकी बजाती है। आशय यह है कि वसंत ऋतु में प्रातःकाल गुलाब के फूल खिल उठते हैं। छठा प्रश्न,
साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह महत्वपूर्ण सत्य है कि साहस और शक्ति के अनु विनम्रता का मेल हो तो सोने पर सुहागा होने जैसी स्थिति हो जाती है। अन्यथा अन्यथा विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उदंड हो जाता है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं को दास शब्द से संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपनी विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर शांत कर देते हैं। 7वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अह मनीषु महाभट बानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पुहारू। ख, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ग नंबर, गाधी सुनो कह हृदय हसी, उन्हीं हरियर सुझ, अहमय खांड ना उखमय अजहू ना बुझ अबुझ। उत्तर, कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। स्वयं चांद भी उसके सामने इतना कुछ तुच्छ और छोटा है कि वह उसकी परछाई सा है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक में उपमान और उपमान को उपमेय के सामने बहुत हीन और तुच्छ दिखाया जाता है। 8वां प्रश्न, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, तुलसी की भाषा सरल, सरस, सहज और अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। वे रससिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं। उन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। रामचरितमानस की अवधी भाषा तो इनकी लोकप्रिय है कि वह जन जन की कंठहार बनी हुई है। इसमें चौपाई छंद के प्रयोग से गेयता और संगीतात्मक बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने दोहा, सोरठा छंदों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा को कंठहार बनाने के लिए कोमल शब्दों के प्रयोग पर बल दिया तथा वर्गों में बदलाव किया है, जैसे का छति लाभु जुन धनु तोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। तुलसी के काव्य में वीर रस एवं हास्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, जैसे बालकू बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनिजड़ ना जाने ही मोही, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। अलंकार, तुलसी अलंकार प्रिय कवि है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकारों की छटा देखते ही बनती है, जैसे अनुप्रास, बालकू बोली बंधो नहीं तोही। उपमा, कोटि कुलिश समवचन तुम्हारा। रूपक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध अशंकु। उत्प्रेक्षा, तुम्हा तो कालू हाथ जनु लावा, वक्रोति ओही मनीषु महाभट मानी। यमक, अयमय खांड ना उखमय अजहू नो ना बुझ अबुझ। पुनरक्ति, प्रकाश, पुनि पुनि मुँह दिखाओ कुठारू। इस तरह तुलसी की भाषा भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी उत्तम है। 9वां प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। देव दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं, उनके परिवारजनों तथा दरबारी समाज को प्रसन्न करने के लिए जगमगाते हुए सुंदर चित्रण किए। उन्होंने जीवन के दुखों के नहीं अपितु वैभव, विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे। उनके सवैये में कृष्ण का दूल्हा रूप है तो कवित्वों में वसंत और चांदनी को भी राजसी वैभव विलास से भरा पूरा दिखाया गया है। ख नंबर, देव में कल्पना शक्ति का विलास देखने को मिलता है।
वे नई नई कल्पनाएं करते हैं। वृक्षों को पालना, पत्तों को बिछौना, फूलों को झिंगुलना, वसंत को बालक, चांदनी रात को आकाश में बना सुधा मंदिर आदि कहना उनके उर्वर कल्पना शक्ति का परिचायक है। ग नंबर, देव ने सवैया और कवित छंद का प्रयोग किया है। ये दोनों ही छंद वर्णिक है। छंद की कसौटी पर देव खरे उतरे हैं। देव की भाषा, संगीत, प्रभाव और लय की दृष्टि से बहुत मनोरम है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। 4 नंबर, उनकी भाषा में कोमल और मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकू बोली बधाओ नहीं तो ही। ख नंबर, कोटि कुलिश शम बचनु तुम्हारा। ग नंबर, तुम तो कालू हक हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। ग नंबर, लखन उतर आहुति सरिस भृगु भरकोपु कृशानु, बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। उत्तर, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। ख के उत्तर, कोटि कुलिश उपमा अलंकार। कोटि कुलिशम बचन तुम्हारा उपमा अलंकार। तुम्हा तो काल हाक जनु लावा उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मोही लाग बुलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घ नंबर, लखन उत्तर आहुति सरिस जल संवचन उपमा अलंकार। भृगुवर कोप कृशानु रूपक अलंकार। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 11, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर, क्रोध के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों पर छात्र स्वयं चर्चा करें। प्रश्न 12,